उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व यसल्लु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, बगैर से होंगे। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करता हूँ उसकी रब की ज़ात का जिसने ज़मीन और आसमान बनाया, जो सूरज चाँद सितारे कहकशां समुंदरों का मालिक है, जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, जो फरिश्तों का माबूद है। मैं सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ उसकी ज़ात का। उसके बाद शुक्र अदा करता हूँ आपका कि आपने जो मेरा जो पेज है वॉइस ऑफ मुज़म्मिल शाह, उसको सपोर्ट किया, इनकरेज किया। आप लोगों के फीडबैक आए, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से माशाल्लाह मेरा जो चैनल है बूस्ट हो चुका है और मेरी जो वीडियोज़ है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे सपोर्ट किया है। और मेरी ये कोशिश होगी कि जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो के नीचे जो आपने फीडबैक दिए हैं उनके मैं नेक्स्ट वीडियोस में उनके जवाब दे सकूं। जिन लोगों के साथ जो मिरेकल्स हो चुके हैं, मोजज़ात हो चुके हैं, ठीक है, उनके बारे में ये वीडियोस बनाई जाएगी। और मेरी ये कोशिश होगी, और बल्कि मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके साथ कोई मिरेकल ऐसा हुआ है, कोई मोजज़ा हुआ, अस्तगफुरुल्लाह, दुरूद शरीफ का कुछ भी, तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, फिर आपका नाम मेंशन करके पूरे वर्ल्ड तक ये बात पहुँचाऊँगा कि ये पढ़ने से कौन कौन से मोजज़ात होते हैं। जो मेरे पास एक्सपीरियंसेस है, जो मेरे साथ मोजज़ात हुए हैं, वो तो मैं आप लोगों तक शेयर करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप तक वो मैसेज पहुंचे जो लोगों के साथ मिरेकल हुआ। अच्छा, बात ये है कि सबसे पहले मैं आपका ये शुक्रिया अदा करता हूं इसका। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देता चलूँ। हमेशा याद रखिएगा, उस वक्त तक किसी बात के ऊपर यकीन ना करें जब तक आप अपनी आंखों से, अपने कानों से ना सुन लें। हमेशा याद रखें, लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, हम आपके मुखालफिन भी होते हैं, सब कुछ हज़ारों लोग होते हैं, लेकिन मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अच्छा मैसेज दे रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर बिना देखे, बिना सुने किसी के ऊपर यकीन ना करें। क्योंकि हमारे माशरे में, आपको मालूम है कि हमारे माशरे में चुगलखोरी और झूठ और फितने अंगेज़ी लोग, जो मीन्स के इस तरह के जो दजाली फितना है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। और हर इंसान की कोशिश आजकल ये है कि वो दूसरों की लेग पुलिंग करे, दूसरों की जज्बात के साथ खेले। तो इस वजह से मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा करना बहुत बड़ा गुनाह है। कि कुरान पाक में भी है कि जो इंसान किसी के ऊपर झूठी तोहमत लगाता है, वो अल्लाह ताला उसकी दुनिया में भी उसके लिए रसवाई और आखिरत में तो उसके लिए सख्त अजाब है। तो अब दूसरी बात यह है कि आज में जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, वो आप सब लोगों के लिए है। वो इतना अहम है कि मीन्स कि आपकी अगर ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स हैं, बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, परेशानियाँ हैं, सख्तियाँ हैं, मुकद्दर आप कहते हैं हमारा ठीक नहीं है, नसीब हमारा अच्छा नहीं है, तो देखिए ये सब चीज़ें होती हैं, गुनाहों का नतीजा होती है। मैं आपको बताऊं कि हर रोज़ अल्लाह की आसमान से बलाएं उतरती हैं, ठीक है। उन बलाओं को दफ़ा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने कुरान पाक में हर चीज़ का हल रखा है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको हदीस और कुरान से हर जो है ना वो मुमकिन जवाब दे सकूं। लेकिन आज यही मेरी कोशिश है कि मैं अपना इस मकसद में कामयाब हो सकूं और आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। अच्छे मैसेज शेयर करना भी बहुत बड़ा सवाब है, ताकि लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, लोगों को फ़ायदा हो और लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल कर सकें। बाद में आता हूँ अपने अहम मकसद की जानिब। मेरा कहने का मकसद ये है कि आज जो मेरा टॉपिक है वो है मीन्स के चैरिटी के ऊपर, सदक़े के ऊपर, कि सदक़े की फजीलत के ऊपर, कि सदक़े से हम दुनिया में एक ऐसा सदका जिससे आप दिन ब दिन मीन्स के अरूज पकड़ेंगे, आप दिन ब दिन आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपकी कामयाबियाँ होना शुरू हो जाएंगी, जो आपके रास्ते बंद हैं वो खुल जाएंगे, आपके लिए सारी मुश्किलें, सारी परेशानियाँ, सारी सख्तियाँ दूर हो जाएंगी। ये एक बहुत यूनिक सदका है, ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ऐसा इल्म आपके पास सामने पेश करूँ जो आपने कभी सुना ना हो, ठीक है। क्योंकि मैं अल्लाह के साथ इस्तिखारा करता होता हूँ, मैं अल्लाह से पूछता होता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके करने से जो है ना फ़ायदा होता है। अच्छा, मैं आप आता हूँ मकसद की जानब। देखिए सूरह बकरा की आयत नंबर 274 में अल्लाह के साथ सदका के बारे में फरमाते हैं कि वो लोग जो दिन और रात खुफिया और एलानिया तौर पर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह के पास उनका बेहतरीन अजर है। क़यामत के दिन उनको ना कोई खौफ होगा और ना गमगीन होंगे। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 274 में है। अब दूसरी आयत में सूरह हदीद की आयत नंबर 57 में अल्लाह के साथ फरमाते हैं कि सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, ठीक है, इनके अल्लाह के पास इनका बेहतरीन अजर है और अल्लाह के पास इनके लिए इज़्ज़त और तकरीम वाला अजर है।
ये सूरह हदीद की आयत है। देखिए यहाँ से साबित ये होता है कि सदका देने से मीन्स के अल्लाह की जो बलाएं हैं, जो परेशानियाँ वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अब मैं आता हूँ अपने इंतहाई अहम मौजू की जानब कि सदका कौन सा आपको करना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है, अच्छा, अब जो सदका है वो आपने करना इस तरह है कि आपने जो 1.25 किलो जो है वो ब्लैक चने हैं, ठीक है, जो 1.25 किलो होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, ब्लैक होते हैं, ठीक है, काले चने होते हैं, क्योंकि किसी भी बला को, किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हर किसी न किसी काली चीज़ की ज़रूरत होती है। काले चने हो गए हैं, ठीक है, काली साबत की माश दाल की होगी, ठीक है, क्योंकि ये 2 आपके सितारे होते हैं, एक मरीख, एक ज़ुहल, इसके ऊपर आपके जो असरात होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके काले जो चने होंगे आपने 1.25 किलो लेने हैं। 1.25 किलो काले चने लेकर, ठीक है, उसके ऊपर आपने आयत करीमा पढ़नी है। आपने सब चनों के ऊपर पढ़ के आयत करीमा। अच्छा, एक और अहम आपको मैं बहुत ही अहम चीज़ आपको बताता चलूँ कि आयत करीमा पढ़ने में से ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कुछ लोग कुन्तुम पढ़ देते हैं। याद रखना, कुन्तुम, उससे उसका मतलब बिल्कुल मफ़हूम बदल जाता है कि या अल्लाह तू ही ज़ालिमों में नाउज़ बिल्लाह ज़ालिम। आपने कुन्तु पढ़ना है। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर मैंने ये मिस्टेक देखी है, कोई ये लोग करते हैं, ठीक है। पहले आपने ये रेक्टिफिकेशन करनी है, आपने इस एरर को, ठीक है, जो आपके अंदर गलती है इसको आपने इंप्रूव करना है। दूसरी बात यह है कि आपने जितनी भी 1.25 किलो चने लिए हैं, ठीक है, उसको उस आयत करीमा 1.25 किलो चनों के ऊपर पढ़ देनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपने जब वो सब चने मुकम्मल हो जाएंगे, आपने 7 दफ़ा उल्टा घुमाना है, ठीक है, उल्टा घुमाना है अपने सर से, जैसे कि एक एंटी क्लॉक होता है ना, 1 2 3, ऐसे नहीं घुमाना आपने 12 11, ठीक है, 10 9 8 7 6 ऐसे घुमाना है, ठीक है, क्योंकि जो भी आपके ऊपर बलाएं आती है ना वो उल्ट हो जाती है, मीन्स कि वो ख़त्म हो जाती है। उसको तोड़ने का एक तरीका है, ठीक है। ये चीज़ आपको दुनिया का कोई शख्स नहीं बताएगा, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा स्कॉलर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बताएगा, ये प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि ये किसी के इल्म में नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ है जो बस अल्लाह की अता है, जो अल्लाह की तरफ से, मीन्स कि आपके अल्लाह दिलों में और जहन में डालता है। और ये मेरी आजमूदा है, मैंने खुद किया हुआ है। मैं हर चीज़ वो आपके सामने बयान करता हूँ जो मैंने खुद की होती है, जिसकी मुझे जो खुद मैं प्रैक्टिकल करता हूँ, ठीक है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और इसका अजर सवाब मुझे दुनिया और आखिरत में मिले। तो बात यह है कि जब आपने वो काले 1.25 किलो चनों के ऊपर आपने सारी पढ़ाई कर लेनी है, उसके ऊपर फिर आपने घुमा लेना है 7 दफ़ा, ठीक है। घुमा के फिर आपने 1100 मरतबा आयत करीमा उसके ऊपर पढ़नी है। आयत करीमा जब आप उसके 1100 मरतबा पढ़ लें, फिर आपने इसको किसी नहर में या किसी समुंदर में मछलियों को, जो अल्लाह की मखलूक़ात होती हैं, उनको डाल देना है और हुक्म लगाना है कि मेरी कोई भी अगर परेशानी है, मेरी कोई भी टेंशन है, मेरी कोई भी काम है, कि या अल्लाह इस पाक कलाम के सदके, या अल्लाह जो तेरी मैं मखलूक़ात को दे रहा हूँ, मेरे तमाम कामों को आसान कर दे, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। तू गफूर रहीम है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू फरिश्तों का माबूद है, तू ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है। ये तो मेरे अल्फाज हैं, लेकिन आपने सिर्फ हुक्म लगाना जो आपकी नीयत होगी, ठीक है। तो आपने ये काम करके, ठीक है, आपने बहा देना है, ठीक है। तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, मेरे प्यारे रब्बिल आलमीन के हुक्म से, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, इंशाअल्लाह आप एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी अट्रैक्शन, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी, मीन्स के जो अल्लाह की तरफ से एक ऐसी नेमत, एक ऐसी बरकत, एक ऐसा फजल आपके ऊपर अनायत होगा, अल्लाह की तरफ से आएगा कि आप सोच नहीं सकते कि आपका जिस्म हल्का हो जाएगा। आपकी जो टेंशन्स हैं, जो आपकी बैरियर्स हैं लाइफ में, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ये सच कह रहा हूँ मैं आपको। और इंशाल्लाह आपकी जो कोई भी मसला है वो आपका ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो कोई भी परेशानी वो दूर हो जाएगी। तो मेरी ये कोशिश थी कि आज मैं इस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और मैं इसके आप तक मैसेज पहुंचाऊंगा। और ये है कि मेरे जो भी पैगाम है, लेकिन ये है कि मैं उसको इजाज़त दूंगा ये करने की, क्योंकि ये मेरी अपनी चीज़ है, क्योंकि मेरी अपनी, वो मैं उसको इजाज़त दूंगा जो दुरूद शरीफ मेरे कमेंट्स में लिखेगा, फीडबैक में जो कमेंट्स में दुरूद शरीफ लिखेगा और 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के नबी पाक पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पहुँचाएगा, मेरे लिए भी दुआ करेगा और मेरी
जो जितने भी मरहूमीन हैं उनके लिए भी दुआ करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ये आपको शफा होगी और आप ज़िंदगी पर याद करेंगे कि किसी ने कोई चीज़ दी थी कोई, ठीक है, तो जिससे हमको फ़ायदा हुआ है। तो हमेशा अच्छी बातों को आप सपोर्ट करें, ठीक है। दोबारा मैं आपको कहता हूँ कि लोगों के ऊपर बिलीव ना करें। हमेशा नबी इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर तुम्हारा रिस्क कम हो जाए तुम अल्लाह को सदका देकर अपने रिस्क में इजाफा कर लिया करो। और दूसरा, हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक और जगह फरमाते हैं कि उस शख्स को उस वक्त तक बुरा ना समझो जब तक तुम उसके साथ बैठकर मीटिंग ना कर लो, तब जब तक उसके साथ तुम बैठ के उसका सामना ना कर लो। क्योंकि आप फरमाते हैं कि दुनिया, जो इंसान आपके जितने करीब आता है, ये दुनिया आपको उतने ही उससे दूर कर देती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने ये वक्त निकाला, आपने ये मेरी वीडियो देखी और ये आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, इंशाल्लाह होगा भी आपको फ़ायदा मज़ीद आगे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी तरह की वीडियोस, इस तरह की मुख्तलिफ यूनिक्स जो चीज़ें हैं आप तक पेश करूं, ताकि आप इससे फ़ायदा हासिल करें और ज़िंदगी में कामयाब हो सकें और ज़िंदगी में आप वो कुछ पा सकें जो आपकी नीयत है, जो आप पाना चाहते हैं। अच्छा, मैं ये है कि जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनके मैं फ़ीडबैक्स आपको ज़रूर दूँगा, ठीक है। आप मज़ीद फीडबैक उनके ऊपर करें। जो मेरी अस्तगफुरुल्लाह दुरूद शरीफ के ऊपर प्रीवियस वीडियोज़ हैं, माशाल्लाह बहुत ऊपर पूरे वर्ल्ड में इस वक्त चल रही हैं वो। मुझे खुशी हो रही है, पूरी दुनिया से मैसेजेस आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं, ठीक है, फीडबैक्स आ रहे हैं। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है वो वीडियोज़ देखी और आपने उसके ऊपर अमल किया। और यह है कि आप इसके ऊपर अमल कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा अपना ख्याल करें। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।